और चलिए पाकिस्तान से बड़ी खबर का रुख करेंगे। पाकिस्तान में खुद गृह युद्ध चल रहा है। टीटीपी बलूचिस्तान का पाक पर लगातार हमला जारी है। बड़ी खबर, तालिबान भी पाक पर लगातार हमले कर रहा है। अपने ही घर में गिर गया आतंकिस्तान, तीन तरफ से गिरा पाकिस्तान। बलूचिस्तान में बलूच आर्मी को बड़ी कामयाबी, बीएलए ने खारान शहर पर कब्जे का बड़ा दावा किया है। और सुनिए, सरकारी दफ्तर और पुलिस स्टेशन पर कब्जा, बीएलए का बड़ा दावा। शहर की सड़कों पर घूम रहे बीएलए के लड़ाके, कई इलाकों में सुरक्षा बलों और बलूच के बीच झड़प। तो देखिए, पाकिस्तान के पास कुछ बचा तो नहीं है और अब गृह युद्ध खुद छिड़ चुका है। आपको हम दिखा रहे हैं और ये खबर बता रहे हैं, जहां कई इलाकों में सुरक्षा बल और बलूचों के बीच में झड़प हुई है। और आपने देखा होगा, लगातार पाकिस्तान से खबरें सामने आ रही है। बलूचिस्तान की बात करें, पाकिस्तान खुद घिरता नजर आ रहा है। टीटीपी लगातार हमले कर रहा है और इसमें हमने ये भी देखा कि पाकिस्तानी मीडिया ने इस खबर को छिपाया, पाकिस्तान के लोगों ने भी इसको छिपाया कि टीटीपी ने यहाँ पर बड़े हमले किए हैं टीटीपी ने। और बता दें आपको, टीटीपी सबसे ज्यादा एक्टिव मोड पर इस बाबत नजर आ रहा है। सरकारी दफ्तर और पुलिस स्टेशन पर कब्जा, ये बीएलए का बड़ा दावा है। दर्शकों, शहर की सड़कों पर यहाँ पर बीएलए के अधिकारी घूमते नजर आए हैं। बलूचिस्तान में बलूच आर्मी को बड़ी कामयाबी, बीएलए ने खारान शहर पर कब्जे का बड़ा दावा किया। ये बहुत बड़ी खबर सामने आई है पाकिस्तान से। सरकारी दफ्तर और पुलिस स्टेशन पर कब्जा, बीएलए ने यह कहा है। सड़कों की यहाँ पाकिस्तान की शहर पर घूम रहे हैं, कई इलाकों में यहाँ बलूच के यहाँ आर्मी मौजूद। और बता दें आपको, लगातार ये खबर सामने आ रही है। और चलिए पूरी जानकारी लेंगे। पाकिस्तान एक गृह युद्ध में दिखाई दे रहा है। आशिक मीर हमारे संवाददाता हमसे जुड़ चुके हैं। आशिक, देखिए, भारत को गिदड़ भपकी एक तरफ, हालांकि परास्त हमने हमेशा किया है, और एक तरफ खुद ही पाकिस्तान गृह युद्ध में चल रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, बिल्कुल, अगर हम बात करें लगातार जिस तरह की तनावपूर्ण स्थिति पूरे पाकिस्तान में बनी हुई है, खास तौर पर अगर हम बलूचिस्तान के इलाकों की बात करें, जहां पर बीएलए के लड़ाकू जो है पाकिस्तानी सेना को खदेड़ रहे हैं, और कई सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर बलूचिस्तान के बीएलए के लड़ाकों ने कब्जा किया है। और वहां पर हमने देखा है, इससे पहले भी कई सारे ऐसे अटैक्स जो है पाकिस्तानी सेना के ऊपर किए गए, जिसमें काफी ज्यादा नुकसान जो है पाकिस्तानी सेना को जो है अभी तक उठाना पड़ा। फिलहाल कहीं ना कहीं पाकिस्तान की सेना जो है बलूचिस्तान के अंदरूनी इलाकों में जाने से बहुत ज्यादा डर रही है, क्योंकि वहां पर अब खुले तौर पर देखा जा रहा है कि बीएलए का राज है। और कई सारे ऐसे चेक पोस्ट है जहां पर बीएलए की तरफ से चेकिंग पॉइंट जो है वो कायम किए गए हैं। यानी ओवरऑल अगर हम बलूचिस्तान की स्थिति की बात करें, तो एक तरफ से बलूचिस्तान के लड़ाकू पाकिस्तानी सेना को खदेड़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ कई सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर बीएलए के कब्जे में जो है आ गया है। और इसके अलावा अगर हम खैबर पख्तूनख्वा की बात करें, जहां पर टीडीपी के लड़ाकू भी जो है पाकिस्तानी सेना को मात दे रहे हैं, और कई सारे ऐसे हमले हुए हैं जहां पर पाकिस्तान की सेना को भारी नुकसान जो है वो उठाना पड़ा है। फिलहाल जिस तरह अगर हम बलूचिस्तान की बात करें, वहां पर आम नागरिकों का यही मानना है कि पाकिस्तान की सेना और सरकार ने जो है आम लोगों के साथ ज्यादती की है, उनके जो हक पर जो है वो हाथ मारा है। और कहीं ना कहीं ये एक बड़ा आरोप है जो कि पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की सरकार को जो है इस समय झेलना पड़ रहा है। और इसी का आउटकम बीएलए के लड़ाकू है, जो इस समय पाकिस्तान की सेना के ऊपर काफी ज्यादा प्रहार जो है वो बरसाते हुए नजर आ रहे हैं। आशिक, देखिए, खुद के हालात ठीक नहीं है और बलूचिस्तान, टीटीपी हो, सभी अटैक्स कर रहे हैं, लगातार ये अटैक दे रहे हैं। और आपने ये भी देखा होगा आशिक कि अज्ञात हमलावर आते हैं और आतंकियों को भूनकर चले जाते हैं, पाकिस्तान को ये भी खबर नहीं है। तो क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में यही बौखलाहट है, जो कोई और देश तो नजर आता नहीं है, तो वो भारत को गिदड़ भपकी देता है? आने वाले बहुत कम समय ऐसा है जब पाकिस्तान यहाँ पर उसकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल बेहाल हो जाएगी। देखिए, बिल्कुल, अगर हम बात करें ओवरऑल सिचुएशन, कई सारे ऐसे स्टेट्स है पाकिस्तान में, खासतौर पर बलूचिस्तान हो, अगर खैबर पख्तूनख्वा की बात करें या सिंध प्रोविंस की बात करें, जहां पर काफी ज्यादा डिस्टरबेंस जो है वो बनी हुई है। आम लोगों का जीना जो है कहीं ना कहीं वो वहां पर काफी ज्यादा मुश्किल बनता हुआ नजर आ रहा है। और फिलहाल जिस तरह की हालत बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में लोगों की बनी हुई है, इससे साफ जाहिर हो रहा है कि एक डिस्टर्ब स्टेट है, और इस डिस्टर्ब स्टेट में स्टेबिलिटी लाना जो है अब सरकार के बस से बाहर हो चुका है। हालांकि आसिम मुनीर की तरफ से कई सारे ऐसे प्रेशर टैक्टिक्स जो है बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में अपनाने की कोशिश की गई, लेकिन बीएलए की तरफ से
जो प्रहार बरसाया जा रहा है उससे कहीं ना कहीं अब नाकाम जो है वो वहां की सरकार और सेना जो है साफ तौर पर दिख रही है। इधर दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो भारत के खिलाफ जिस तरह से आतंकवाद फैलाने की कोशिश लगातार पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है, तो वही दूसरी तरफ अंदरून हालत जो पाकिस्तान की बनी हुई है वो काफी ज्यादा खस्ता है। जी आशिक, आपने बहुत अहम जानकारी ये दी कि पाकिस्तान के जो लोग हैं वो खुद सेना से परेशान है, सरकार से परेशान है। ये बताइए आशिक, आपके पास कुछ विशेष जानकारी इस बाबत कि अब जो यहाँ पर जो नॉर्मल पीपल हैं, आम इंसान हैं, वो कैसे आवाज तेज कर रहे हैं अपने? देखिए बिल्कुल, अगर हम बात करें बलूचिस्तान की तो बलूचिस्तान के लोगों ने इससे पहले भी कई सारी अपनी डिमांड जो है पाकिस्तान की सरकार के सामने रखी। खासतौर पर अगर हम बेसिक फैसिलिटीज की बात करें, हेल्थ फैसिलिटीज की बात करें, या जो खाने पीने की चीजों को लेकर उन्होंने बात की, और उसके बाद जो इल्जाम पाकिस्तान की सेना के ऊपर लगाए गए कि किस तरह से नेचुरल रिसोर्सेज को लूटकर जो है चीन या बाकी विदेशों को दिया जाता है, और उसके बाद पाकिस्तानी सेना के जनरल जो है वो विदेशों में अपनी संपत्ति बनाते हैं। यानी इस तरह के इल्जाम के बाद ही जो है कहीं ना कहीं वहां पर प्रोटेस्ट देखने को मिले, और उन प्रोटेस्ट पर किस तरह से पाकिस्तान की आर्मी ने जो है काफी ज्यादा उग्र होकर वो प्रोटेस्टर्स थे और उन पर किस तरह से प्रहार बरसाया। हालांकि अभी भी ऐसे एक्टिविस्ट कई सारे हैं बलूचिस्तान के जिन्हें अभी भी जेलों में बंद रखा गया है, और उसी का आउटकम ये है कि बलूचिस्तान के लोगों ने जो है हथियार उठाया पाकिस्तान की सेना के खिलाफ, वहां की सरकार के खिलाफ, और यही कुछ जो है इस समय देखने को मिल रहा है। और कई बार ऐसा हुआ है कि ट्रेन को हाईजैक किया गया, पाकिस्तान की सेना की गाड़ियों को उड़ाया गया, और ये चीज जो है अब काफी ज्यादा बढ़ भी गई है, क्योंकि जिस तरह का सप्रेशन बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के लोग इस समय झेल रहे हैं, उसका आउटकम बिल्कुल यही है कि टीटीपी और बीएलए किस तरह से अब पाकिस्तान की सेना को खदेड़ रहे हैं। जी आशिक, देखिए पाकिस्तान की सेना को खदेड़ा जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान इस बात को मानता नहीं है। आपसे ये भी जानना चाहूंगी, देखिए लगातार अगर हम बात करें एलओसी के इलाकों पर और यहाँ घाटी क्षेत्रों में, पाकिस्तान लगातार घुसपैठ बना रहा है भारत पर। देखिए बिल्कुल, जिस तरह अगर हम आतंकवाद की बात करें, लश्कर और जैश को जो है खुले तौर पर समर्थन पाकिस्तान की सेना और सरकार जो है पहले से ही देती है, और भारत में आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए पाकिस्तान जो है हमेशा आगे रहा है। और खासतौर पर अगर हम पीओके के इलाकों की बात करें, जिस तरह से वहां पर एलओसी के करीब कई सारे ऐसे टेररिस्ट कैंप्स नए सिरे से बनाए गए हैं जिन्हें ऑपरेशन सिंदूर में काफी ज्यादा नुकसान जो है वो हुआ था, लेकिन फिर से पाकिस्तान ये चाहता है कि भारत में फिर से वो आतंकी घटनाओं को अंजाम दे। जिस तरह से हमने देखा पहलगाम का अटैक किया गया, उसके बाद जो है दिल्ली ब्लास्ट, और किस तरह के कनेक्शंस पाकिस्तान के साथ इन तमाम तर ब्लास्ट के मिलते हैं, ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान को जो है समझ नहीं आ रहा है। हालांकि पाकिस्तान खुद एक डिस्टर्ब स्टेट है, और उसके बावजूद वो चाहता है कि उसके पड़ोसी देशों में भी इसी तरह की हालत जो है वो बननी चाहिए, और वजह यही है कि किस तरह से भारत में आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए पाकिस्तान जो है हमेशा आगे रहा है। फिलहाल जहां पर भी देश में या कहीं और दुनिया में कोई भी आतंकी घटना घटती है, तो उसके संबंध जो है वो पाकिस्तान के साथ ही मिलते हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने जो अभी तक सिर्फ आतंकवाद ही प्रोड्यूस किया है, जो कि पूरी दुनिया देख चुकी है। और किस तरह के हालातों से, यही आतंकवाद के हालातों से जो है अब इस समय पाकिस्तान खुद जूझ रहा है, और किस तरह से आर्थिक वहां पर जो हालत है वो किस तरह से डगमगा रही है, ये पूरा देश जो है इस समय देख रहा है कि पाकिस्तान जो दुनिया भर में आतंकवाद की वजह से मशहूर है, और आज वही आतंकवाद जो है पाकिस्तान को अंदर ही अंदर जो है खत्म करता हुआ नजर आ रहा है। आशिक, एक और अहम जानकारी आपसे लेना चाहूंगी। बलूचिस्तान ये कह रहा है कि हमने जो है वो तैनात कर दी है अपनी सेना, तो क्या आपको लगता है कि आने वाले कुछ ही दिनों के भीतर एक और बड़ा आक्रमण होगा क्या? क्योंकि देखिए बलूचिस्तान तो पूरी तरीके से अटैकिंग मोड पर है। देखिए बिल्कुल, बलूचिस्तान ने एक चीज ठान ली है कि वो पाकिस्तान से अलग होना चाहता है, और इस हवाले से जो है उन्होंने अपनी एक सेना तैयार की है बीएलए के लड़ाकों के रूप में, और उनके पास जिस तरह से हथियार आए हैं, ऐसे कहीं ना कहीं जो पाकिस्तानी सेना को भी काफी ज्यादा नुकसान जो है बीएलए के लड़ाकों ने अभी तक किया है। और वजह यही है कि अब पाकिस्तान की सेना जो है इन इलाकों में जाने से काफी ज्यादा डर रही है, कतरा रही है। कई सारे ऐसे पाकिस्तानी सैनिक हैं जिन्होंने पाकिस्तान की सेना को छोड़कर जो है रिजाइन किया, और उन्होंने गल्फ कंट्रीज में जॉब कोशिश की लेने की। और वजह यही है कि अब बलूचिस्तान जो है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग बनता हुआ नजर आ रहा है। वहां पर जो फ्रंट है, खासतौर पर अगर हम बीएलए की तरफ से बात करें,
कि दुनिया भर में लोग देख रहे हैं कि किस तरह से वहां पर लोग जो है सप्रेशन झेल रहे हैं, और वजह यही है कि वहां पर अब पाकिस्तान की सेना को जो है काफी ज्यादा नुकसान इससे पहले भी हुआ है, और अब जिस तरह के हालात बीएलए और खैबर पख्तूनख्वा में बने हुए हैं, तो इससे साफ जाहिर हो रहा है कि वो वक्त दूर नहीं जब ठीक है, बीएलए देखने वाली के बात होगी आगे लड़ाकू जो और है क्या बड़ा हमला होता है। आशिक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। और वक्त एक ब्रेक का, आप देखते रहे इंडिया न्यूज लगातार।